तो बिल्कुल हम तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे या भूमि अधिग्रहण होगी, यहाँ से बिल्कुल अपडेट दिखाएंगे क्या चल रहा है इस गांव में विस्थापन को लेके या भूमि अधिग्रहण को लेके। तो हमारी जो टीम है खासपुर पहुंच चुकी है। हम तुमसे कम नहीं जानते, बता दो उनको। हम उनसे कम नहीं जानते। झोपड़ी में बैठे वाला आदमी महल में बैठे वाले से ज्यादा जानता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, एक जिले में तीन तीन अथॉरिटी आपने जमीन को लूटने के लगा रखी है। क्या हिंदुस्तान का भार गौतम बुद्ध नगर की जमीन से पूरा होगा? आपको शर्म नहीं आती? क्या एक युवा की नौकरी की कीमत 5.5-6 लाख रुपए, वो 5.5-6 लाख रुपए में अपना जीवन यापन कर लेगा। और मुआवजा जब उनको देख रहा है कि अब ज्यादा देना पड़ेगा तो उसको शहरीकरण में ले आए दोगुना करने के लिए। तो दोगली नीति गलत है, ये इसको बिल्कुल खारिज किया जाए। ये दबे कुचले लोग नहीं है, ये विरोध करना भी जानते हैं, अपना हक लेना भी जानते हैं और हक ले करके रहेंगे। भैया अपने बखत है फोरो, बाबा बिल्डोजर है, काई के भी मकान कभी भी ढा सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, बीते दिन जो थोड़ा से डिबेट दिखाई थी आपको, तीसरे चौथे चरण लगातार एक साथ जो गांव विस्थापन होंगे, चाहे आंशिक रूप से गांव विस्थापन होंगे, चाहे भूमि अधिग्रहण की जाएगी, उसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं खाजपुर में। आपको बता दें पूरा टोटल जैसे हमने बताया था, टोटल जो भूमि अधिग्रहण होने वाली है 2053 होने वाली है और जो खाजपुर गांव है उसकी 272 हेक्टेयर होने वाली है। तो तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद है और वही मुद्दा रहेगा आज का, सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट। गांव के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है एसआईए की टीम लगातार यहाँ भी सर्वे कर रही है, तो इनका कहना है कि इनकी जो संज्ञान में आया है कि ये भी गांव विस्थापन हो सकता है। तो सबसे पहले जो गांव के मुखिया है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे, किन मुद्दों पे आप अपना गांव छोड़ेंगे और जमीन देंगे प्राधिकरण को जेवर एयरपोर्ट के लिए? गांव तो काई कीमत पे छोड़ेंगे ही ना। गांव की 50 साल है, 50 साल से आज तक अब वो सड़क गुना बढ़ाई गई, लाल डोराम ना करे वो। और रही बात भूमि की, भूमि यहाँ इतना अन्याय करे जा रहा है कि जो हमारे 4100 को मुआवजा दिया जा रहा है बुलंदशहर में, यहाँ जो 3100 को 3400 को। मैं गांव खाजपुर से रविंद्र चौधरी आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। आप मेरे गांव में आए हैं, आपका स्वागत है। जमीन के बारे में ये है कि सरकार को जमीन चाहिए। जो सरकार की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो सरकार की रिक्वायरमेंट 3 चीजों के लिए थी। तीनों के तीनों सरकार के लिए जमीन सफिशिएंट हो चुकी है। अगर सरकार जमीन हमारी चाहती है तो सरकार जिन लोगों के लिए जमीन चाहती है उन लोगों को किसानों के सीधे संपर्क में लाए। गांव के विस्थापन के लिए गांव बिल्कुल किसी भी कीमत पर, गांव कोई भी एक सिंगल आदमी भी गांव के विस्थापन के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए संविधान के तहत हम जो है शहर में आते हैं। शहर में अगर देखा जाए तो शहर का विस्थापन नहीं होता, क्योंकि हमारे सभी कार्य अथॉरिटी करती है। हमारे यहाँ पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, लेकिन हमारे यहाँ से ग्राम पंचायत का वो हटा दिया गया और हमारे यहाँ प्राधिकरण काम करता है। और अगर हम प्राधिकरण में आते हैं तो सरकार जो है ये बताए कि कहाँ पे लिखा है कि शहरों का विस्थापन हो। क्या किसान ही सरकार को ऐसा मिला है कि उसकी फसल का भी रेट सरकार तय करती है? क्या उसकी जमीन का भी रेट वही करती है? किसान को किसी जगह तो कहीं जिंदा रहने दिया जाए। किसान देश का नाइंसाफी हो, किसान के साथ में नाइंसाफी है और किसान जो है किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमें आजीवन उससे हटाया जा रहा है। तो उसका हमें, अगर जमीन सरकार लेती है तो हमारे लोगों के साथ में बैठ के बात करी जाए, उचित मुआवजा और जो सुविधाएं हमें देगी सरकार, वो हमें जो है एक सत्यापित कॉपी, जिससे कि हम जो है कभी भी कोई चीज हमारी नहीं मिलती तो हमारा एक आदमी जाए और उसका जिसका हक है वो जाके अपना दिखा सके कि ये आपने वायदे किया। ठीक, परविंदर जी आपके लिए धन्यवाद। महेश चौधरी, गांव खाजपुर, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। ऐसा है, भूमि जो दी जाएगी अच्छे रेट पे दी जाएगी, जो कि अभी कहा है रविंदर जी ने 4100 का। 2013 का जो रेट देखा जाए मेरठ कमिश्नरी का, 2013 में जो दिया गया था सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो 7500 वर्ग मीटर का दिया गया था।
तो ये कौन सी नाइंसाफी है जो कि 3100 या जो भी दे रहे हैं, इस पे कोई एग्री नहीं है किसान। एक आधी गांव से एग्री नहीं है, पूरा गांव एग्री नहीं है, पूरा गांव सहमत नहीं है। ऐसा है, देखिए सुनिए। नमस्कार, मैं अशोक पहलवान पतंजलि योगपीठ का जिला प्रभारी बोल रहा हूँ। हमारे पूर्वज इसी जमीन में अपने बच्चों को पाल के मकान बना के इसे देकर हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, हमारे बच्चे करेंगे क्या? नौकरी उनको है नहीं आज। कटोरा क्यों आएगा? यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ अगर गांव विस्थापन किया जाएगा, पहले चरण में भी गांव विस्थापन हुआ था, वीआईपी कॉलोनी दी गई है गांव वालों को। उन वीआईपी कॉलोनी वाले से पूछो नहीं क्या भाव बिक रहा सौदा, वहाँ क्या कर रहे हो, परेशान है। प्राधिकरण कह रहा है चौड़े चौड़े रोड दे दिए, गांव में कहाँ रहा करते थे। रोड खाने को दे रहे हैं किसान आदमी को, वहाँ एक पशु पाल सकते नहीं, कोई रोड से क्या लेना है? ये चमचमाती रोड है शहरीकरण के लिए, गांव के लिए क्या चाहिए? हमारे पूर्वज सब इसी में पैदा हुए, इसी में बच्चों को पाल के ब्याह शादी करके मकान बना के आज बिल्डिंग बनी खड़ी है गाँव की, इसी जमीन से ही तो है जुड़े हुए। इस जमीन को दे के पैसा आ जाएगा, कितने दिन पैसा चलेगा उनका? क्या करेंगे उस पैसे का? बच्चे बर्बाद कर देंगे उसे। तो यदि मेहरबानी करके पैसा मिले तो इतना भले कि जो सारे बच्चों के लिए रोजगार मिले और सारे बच्चे खुश हों, जिससे हम जमीन खरीद सकें। जो पहले चरण में चली गई उन्हें 3 लाख में जमीन मिल गई, आज वहाँ 16 लाख मिल रही जमीन, हमें क्या मिलेगा? वहाँ जमीन भी नहीं खरीद सकते हम इन पैसे से। तो पैसा इतना बढ़ा दिया जमीन का बाहर, जहाँ हम जाएंगे खरीदने, इसे दे के बताओ हमें क्या मिलेगा? 50 मीटर जगह देते, हमारे पास 500 मीटर में पूर्ति ना पड़ रही हमारी, और वह 50 गज में हमारे बच्चे और हम कैसे रहेंगे? 18 साल के को तो दे भी रहे हैं, जो 17 साल को है वह के लिए फिर क्या होगा भाई? उसके लिए भी तो जमीन चाहिए, ये देते नहीं। 18 साल के को देते हैं बस। छोटे बच्चों का क्या, इनका क्या दोष है? वो हमारे पैदा नहीं हुए हैं बच्चे हमारे लिए भाई, उनको भी तो चाहिए। देते हैं 5.5 लाख रुपए देते हैं वहाँ के लिए नौकरी के लिए, वो भी कहा 5.5 लाख रुपए कितने होते हैं? वो भी 18 साल। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी गांव का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बच्चे हैं 18 साल से कम है, उनको भी पैसा दिया जाए उतना ही जितना 18 साल के बाद में दिया जाता है। मैं समयवीर सिंह, गांव खाजपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारी बातों को शासन प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाएं। देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि हमारा गांव बिल्कुल उठना नहीं चाहता, कृषि भूमि में यहाँ आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहते। हमारा गांव, हमारी बस्ती सरकार के साथ है, उनके खिलाफ नहीं है हम, और विकास के लिए हम तैयार हैं, मगर हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, पहले तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की, जिसके 3 हिस्से हैं, हवाई पट्टी, सिविल एविएशन, कार्गो। तीनों का भूमि एक्वायर्ड हो चुका है, उनका भूमि पूजन हो चुका है। तो इस तरफ की, हमारे तरफ की जमीन का एक्वायरमेंट का क्या मतलब है? क्या आप लैंड बैंक बना रहे हो? क्या आपको लगता है ये आपका जो भूमि अधिग्रहण की जाएगी या गांव विस्थापन किया जाएगा, तो आपको लगता है कि जेवर एयरपोर्ट में ये जगह नहीं ली जाएगी? ये इसकी जरूरत क्या है? उनकी जो जरूरत है एयरपोर्ट के लिए, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए, उसकी जमीन तो टेक ओवर हो गई, एक्वायर्ड हो गई। अब जमीन इधर किस बात से ले रहे हो? आप पूंजीपतियों के लिए ले रहे हो। उन पूंजीपतियों से सीधा हमारा सौदा कराइए। आप बीच में ये यमुना अथॉरिटी क्यों बिचौलिया का काम कर रही है? आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है, और किसान मजदूरों को खत्म किया जा रहा है। ये इनकी पॉलिसी के पीछे छिपा हुआ एक लक्ष्य है, वो सामने परिलक्षित हो रहा है। भाई, किसान मजदूर नहीं रहेंगे। एक किसान, ये सर्वे हुआ है कि एक गांव में 1500 किसान रहते हैं माना, तो साल में इतने मजदूर काम करने के लिए आते हैं कि एवरेज महीने में एक किसान के पास 20 दिन एक मजदूर काम करता है, तो उसको रोजगार मिला। तो किसान इस भूमि से रोजगार देता है, अपने लिए स्वयं रोजगार भी कमाता है, स्वास्थ्य भी कमाता है, और फल फूल सब्जी और अन्न भी उत्पादन करता है। और एक बहुत बड़ी बात बताएं तो एक मजबूत सैनिक भी पैदा करता है। जो किसान पृष्ठभूमि से, जो आज भारत जो ताल ठोकता है ना कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, जिस दिन कृषि पृष्ठभूमि से सैनिक सेना में भर्ती नहीं होंगे, उस दिन सेना भी कमजोर हो जाएगी। कृषि का होना बहुत लाजमी जरूरी है। कृषि की उपेक्षा क्यों हो रही है? हमारी इतनी ज्यादा उपजाऊ जमीन है कि जो गंगा यमुना का जो दोआब है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके हम मालिक हैं। आप हमको जबरदस्ती उखाड़ रहे थे, किस लिए उखाड़ रहे हो? जब किसानों का विकास नहीं है, किसानों का इनडायरेक्ट वे में आप इनका विकास कर रहे हो। जो गांव ऐसे विस्थापित हुए उनकी वहां क्या प्रोविजंस है? हम यहाँ 500, 400, 600 गज में रह रहे हैं, हम पशुपालन करते हैं, हम कृषि करते हैं। क्या 60 वर्ग मीटर में एक आदमी रह सकता है? ये क्या पैमाना किसने किया है? जो लोग जो वहां बैठे हैं पॉलिसी मेकर, उनके पूछिए, आपके घर भी तो ऐसे ही है क्या? तुम किसानों को किसान नहीं समझते हो? तुम खाली हमको वोट बैंक समझते हो? हम तुमसे कम नहीं जानते, बता दो उनको। हम उनसे कम नहीं जानते। झोपड़ी में बैठने वाला आदमी महल में बैठने वाले से ज्यादा जानता है।
ये कह रहे हैं क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ तमाम रोजगार मिलेगा, तमाम युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पॉलिसी इन द एयरपोर्ट, आप एक्सप्लेन मी, सरकार हमको इस लिखित में दे, व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, और जो विलेजेस हैव टू बी पोस्टेड शिफ्टेड फ्रॉम हियर, कहाँ है वो, जो यहाँ से शिफ्ट होंगे उनके लिए क्या प्रोविजन है आपका। देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, एक जिले में 3-3 अथॉरिटी आपने जमीन को लूटने के लगा रखी है। क्या हिंदुस्तान का भाग गौतम बुद्ध नगर की जमीन से पूरा होगा? आपको शर्म नहीं आती? पॉलिसी मेकर किस लिए बैठे हैं? उनका सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है, उनका जवाबदेही संविधान के प्रति भी है। ठीक है, इतने बड़े पॉलिसी मेकर बैठे हैं वो लोग, उनको सोचना चाहिए कि जिस दिन मैं IAS IPS बना था, मेरा संविधान के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप अपनी मंत्री के नीचे जी हजूरी करके नौकरी कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। ये देश की जनता सब कुछ देख रही है, भूल जाइए आप कि एयरपोर्ट से हम नहीं, आप बताइए एयरपोर्ट से आम आदमी को क्या विकास होगा? यहाँ पर आवाज होगा, यहाँ पर साउंड होगी। आप हमको किसान छोड़िए, आप कार्गो बना रहे हो तो मैं अपना दूध भी हम पहुंचा सकता हूँ हवाई अड्डे पर, मैं अपनी फल सब्जी पहुंचा सकता हूँ, मैं अपना अनाज पहुंच सकता हूँ, तब मुझे हवाई अड्डे का फायदा मिलेगा। ये कौन सा हवाई अड्डे का फायदा होगा कि यहाँ से जाइए और वहां पर जाइए जेवर की तरफ, इससे क्या फायदा होगा? बताइए, टेल मी प्लीज, एक्सप्लेन। ये अंधी नीतियां नहीं चलेंगी, ये अंधे काम नहीं चलेंगे। आप सोच लीजिए, ये लोकतंत्र है, किसी की तानाशाही भी नहीं चलेगी। हमारा गांव में फाइनली बताना चाहता हूं, और लोगों से बात करिए आप, हमारा गांव तो शिफ्ट होगा ही नहीं, और ना शिफ्ट हो रहे ना नीम का ना बनमालीपुर। इतना आसान काम नहीं होगा, ये आसान काम नहीं होगा। आपके गांव में SIA की टीम आई थी, SIA की टीम आई थी आपके गांव में? टीम क्या है? SIA टीम नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ने कर दी। SIA का ये मतलब थोड़ी है कि तुम हमको यहाँ से उखाड़ दोगे। हमारी सूचनाएं तो ले गई है, सूचना तो सरकार के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट एनफ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं, दैट इज यूजलेस। और बताइए आप क्या दैट इज मीनिंगलेस। इनका साफ साफ कहना है बिल्कुल हम गांव को नहीं छोड़ेंगे। रघुपुरा में काट रहे हो औद्योगिक प्लॉट 80,000 रुपया वर्ग मीटर, क्या पागल समझ रखा है? पागल समझ रखा है? जमीन हमारी, सरप्लस वैल्यू तुम्हारी जेब में, पागल समझ रखा क्या? तो जमीन की कीमत दीजिए 8 करोड़ मिनिमम बनती है आपकी पॉलिसी से, 1 करोड़ 12 लाख, दूसरे से बनती है 1 करोड़ 17 लाख। आपकी पॉलिसी है फाइनेंस देने की, जो प्रतिकर है जमीन का, जो मुआवजा है, कंपेंसेशन है, उसकी कीमत क्या है? आपकी पॉलिसी से बता रहा हूँ। पहले तो हमें ये नहीं पता कि हम गांव में या शहर है, आप मिनटों में हमको गांव बना देते हो। अरे हम तो हैं ही गांव, आप हमको शहर बना देते हो। किस गफलत में सो रहे हो आप? हमको नहीं पता कि हम गांव है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप गधे को गंगा जी में नवा के गाय बना सकते हो? अरे गधा गधा है, गाय गाय है, शहर शहर है, गांव गांव है। क्या उल्लू बना रहे हो? क्या पॉलिसी है आपकी? उल्लू बनाने का काम। हाँ, उल्लू बनाने का काम करें सरियाम। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। जी, मैं विशाल चौधरी, गांव खाजपुर से। सबसे पहले परविंदर जी, आपका मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारी बात जो सरकार को या बाकी पब्लिक के पास पहुंचा रहे हो। देखिए, युवाओं का ऐसा है कि आप रोजगार की बात कर रहे हो, ठीक है। उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो पीछे गाँव में देख रहे थे, उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो आप नौकरी ले लीजिए, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार, या फिर आप उसकी बदले में 5.5 या 6 लाख रुपए ले लीजिए। क्या एक युवा के नौकरी की कीमत 5.5-6 लाख रुपए? वो 5.5-6 लाख रुपए में अपना जीवन यापन कर लेगा? और नौकरी का आप लिखित में नहीं दे रहे हो, आप नौकरी का लिखित में थोड़ी दे रही है सरकार। तो किसको नौकरी मिल गई है? मतलब काम तो अभी चल भी रहा है ना, तो नौकरी तो अभी अधिकारी कह रहे हैं वो युवाओं को नौकरी दी जा रही है। कहाँ दी गई है? सरकार लाए ना, उनका कोई पैराग्राफ लाए, उसका कोई वो लाए, कितने लोगों को? भैया देखो, नौकरी के लिए बात हुई थी कि नौकरी का ना तो कोई रिटर्न में कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस ये बोल दिया नौकरी चाहिए कि पैसा चाहिए, पैसा दे दिया तो पैसा ले लिया। जिसने नौकरी चाहिए तो उसका पता ही नहीं है नौकरी कब मिलेगी। मुझे तो लग रहा है वो 10 साल 20 साल निकल जाएंगे, उसका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा, उसे नौकरी मिली ही नहीं है। ये नेता हैं, ये विदेशी नहीं है, हिंदुस्तान के ही, गामन के भी हैं। अच्छा, सारी बातों को जानते हैं ये हैं। अब हम विस्थापित कर दिए, गांव के आदमी हो अनपढ़, यानी किसी काम का अनुभव नहीं है खेती के सिवाय। कुछ 50 गज में रह के कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पहनेंगे, कहाँ से रहेंगे, कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे? नौकरी सरकार दे नहीं रही। इसमें है क्या कि जो बच्चा मान लो अभी 16 साल का है, मान लो 2 भाई हैं, ठीक है, उनको प्लॉट 18 साल वाले को प्लॉट मिल गया, ठीक है, 18 साल वाले को नौकरी के चलो उन्होंने 5.5 दे दिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि नौकरी हम दे रहे हैं। पहली बात तो नौकरी तो किसी को मिली नहीं है, अगर मिली है तो उसकी सूची दें, सरकार उसकी सूची जारी करे कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी है, भाई इनकी भूमि गई है, हमने इन्हें नौकरी दी है, ठीक है।
और जो 16 साल का बच्चा है कल वो 18 का नहीं होगा, उसे नौकरी की आवश्यकता नहीं है, उसे प्लॉट नहीं चाहिए। और अगर सरकार कह रही है कि लड़का लड़की में भेद नहीं है, तो लड़की जो अगर 18 साल की है, बालिग है, तो लड़कियों को क्यों नहीं प्लॉट दिया जा रहा है? लड़का लड़की में सरकार खुद भेद कर रही है। पहले तो जो जमीन दे रही है सरकार, उसका हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और हमारे साथ में धोखाधड़ी हो रही है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पूरे गांव के है, नीम का खासपुर से एक पूरे सम्मेलन भी हुआ है और मीटिंग भी हुई है। हम सबने ये तय किया है कि हमारी शर्तों पर अगर वो जमीन लेते तो हम देने को तैयार है। जमीन गांव विस्थापित के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। तो गांव का विस्थापन तो हम होने नहीं देंगे, रहेंगे यहीं। ऐसा तो नहीं है आज कह रहे हो नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पे नहीं, मुआवजा देखने के बाद में किसी भी कीमत पे नहीं। आज हम 2.5 बीघा में रह रहा हूँ मैं, और मैं 60 गज में रह लूंगा। और फिर रही जमीन की बात, अगर हमारे रेट हम तय करेंगे, ना कि सरकार, ना कि प्राधिकरण। अगर हमारे रेट पे हमारी जमीन जाएगी तो हम जमीन देंगे एयरपोर्ट के लिए, नहीं तो हम नहीं देंगे। योगी जी तो कहते हैं बड़े मंच से, योगी जी मोदी जी के जेवर क्षेत्रों का जो किसान है उसको धन्यवाद देते हैं कि उनकी ही वजह से आज जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ये जो अगर आप गांव नहीं देंगे या जमीन नहीं जाएंगी, सपोज करो गांव के लिए मना कर दिया, खाजपुर गांव नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा? रुक जाएगा काम। ये अच्छी बात है, एयरपोर्ट बन रहा है, विकास हो रहा है, समस्त क्षेत्र का विकास हो रहा है, लेकिन ये दोगली नीति क्यों है? एक ही आर्टिकल को दो जगह आप यूज कैसे कर सकते हो? जब आपको गांव का विस्थापन करना है तो आप ले आते हो उसको ग्रामीण में, और जब आपको आपकी जमीन चाहिए हमारी तो आप ले आते हो शहरीकरण में। तो एक ही चीज पे दो नियम लागू कैसे हो रहे हैं? पहले तो ये कोई भी उनका बासिंदा ये बताए, हमें ये चीज समझाए, एक ही आर्टिकल पे दो नियम लागू किस तरह से किए जा रहे हैं? कहीं नहीं होते हैं। अब वो तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जब उनको फायदा दिख रहा है, मुआवजा कम देना पड़ रहा है, तो उसको ग्रामीण में ले आए। जब विस्थापन करना है गाँव का, और मुआवजा जब उनको दिख रहा है कि अब ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसको शहरीकरण में ले आए दोगुना करने के लिए। तो दोगली नीति गलत है, ये इसको बिल्कुल खारिज किया जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, विस्थापन हमारे गांव संपूर्ण विकसित हैं, और देखो सबसे बड़ी चीज कि जो गांव पहले विस्थापित हुए हैं पास्ट में, उन गांव का सी और डी ग्रेड है, और हमारे नीम का खासपुर दोनों गांव एक ग्रेड के गांव है और नोट गांव है। इन गांव का उन गांव से किसी भी तरह से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है। उनकी वैल्यू 10% और हमारे गांव की वैल्यू 100%। तो उसके लेवल के हिसाब से हमें 10% भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जिस हिसाब से मुआवजा इन्होंने घोषित किया है। तो उसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। इन गाँव का, हमारे यहाँ दोनों गाँव का विस्थापन नहीं होगा। यहाँ से जमीन पे अगर उचित हमें प्रतिकर मिल रहा है मूल्य, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल गांव का विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन नहीं होगा। तो पूरा आप देख सकते हो पूरा गांव विरोध में है कि जो जमीन का जो अधिग्रहण है वो की जाए, बट जो गांव है उसका विस्थापन नहीं होगा। हमारे गांव के आसपास जो भी जमीन है उसकी जो आज वैल्यू है वो सिर्फ इस वजह से है कि ये जमीन जा रही है। तो इस जमीन का मुआवजा वो मिलना चाहिए जो उनकी वैल्यू से ज्यादा है। जो उनकी वैल्यू है आज की रेट में है, जो बाहर की आस पड़ोस की जो जमीन है उसकी जो वैल्यू है उसका 2-3 गुना ज्यादा वैल्यू हमें मिलनी चाहिए इसकी। अब उसकी वैल्यू देख लो, 1 करोड़ रुपए में 100 गज का प्लॉट नहीं मिल रहा जेवर में। जी, पहली बात तो हम बता दें कि जो गांव के विस्थापन की बातें हैं वो तो पूर्ण रूप से बिल्कुल पूरे गांव की सहमति के साथ में, और इवन नीम का गांव की सहमति के साथ में पूर्ण रूप से बहिष्कार है। गांव विस्थापन की तो कोई बात होगी ही नहीं, ना सरकार से होगी, ना प्राधिकरण से होगी, ना किसी भी मंच पे कहीं भी नहीं होगी। हमारी जमीनों की जो बात है, एग्रीकल्चर जो लैंड है, हम सरकार के साथ विकास के साथ खड़े हुए हैं, ना कि हम सरकार के साथ विनाश के साथ खड़े हुए हैं। सरकार को एयरपोर्ट के लिए लैंड चाहिए हमारी, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तों पे, उचित मुआवजों पे, जायज दामों पे बिल्कुल देने को तैयार है। सरकार 3,000 का मुआवजा दे रही है, ये उचित है क्या? 80,000 रुपए लगता नहीं है। पहले चरण में उचित मुआवजा नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया गया। 2,000 रुपए गज में इन्होंने जगह ली हमारी एग्रीकल्चर लैंड। 80,000 रुपए गज के प्लॉट बेचे यहीं पे जानतपुर के ऊपर, सेक्टर जो 2 कटे हैं आपके, कितने गुना हो गए? 27 गुना होते हैं। कैसे वो, मतलब मीडिया सरकार के ये मीडिएटर है प्राधिकरण वाले। 2013 का लैंड एक्ट ऑफ लैंड क्या है कि सरकार किसी व्यापारी को अपने किसानों की जमीन लेके व्यापारी को नहीं देगी। और ये क्या कर रहे हैं, किसानों से लेके एक मीडिएटर बन गए। मैं वो शब्द नहीं कहना चाह रहा हूँ जो उस शब्द को तुम समझ सकते हो, कि सरकार व्यापारी किसान से सीधे सीधे जाके बात करेगा, उससे सौदा करेगा और उससे जमीन लेगा। मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2,000 रुपए गज में लेके तुम 80,000 रुपए की बेचोगे। ये सब पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि सरकारें क्या कर रही है। आपका कहना है ये जहाँ जो जमीन ले रहे हैं या जो हमारा गांव है
वो विस्थापन करेंगे, तो रनवे के लिए नहीं ले रहे। एयरपोर्ट का जो जमीन है ऑलरेडी पहले भी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल सर, अगर उसके बावजूद भी एयरपोर्ट के लिए जरूरत है, हम बिल्कुल सरकार के साथ, विकास के साथ खड़े हैं, लेकिन व्यापारियों को देंगे तो उसके विनाश के साथ नहीं खड़े हुए। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, गांव के मामले में तो बात है कि गांव तो किसी भी कीमत पे विस्थापन हम नहीं चाह रहे। पूरा गांव नहीं, ये दोनों गांव, दोनों गांव, नीमगांव, खाजपुर। आज पंचायत ये दोनों गांवों की आज पंचायत भी रखी है। आज पंचायत हुई थी, हो गई है, इसमें कोई समझौता नहीं है। बात रही एग्रीकल्चर लैंड की, अगर जायज, हम विकास नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन जायज पैसा मिले तो हम देंगे। ये ए ग्रेड का डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर सी ग्रेड का डिस्ट्रिक्ट है। 4100 रुपए का 2500 का वो दे रहे हैं मुआवजा, यहाँ 3100 का क्या आधार है इनका? ये जो अधिग्रहण तो जमीन कर रहे हैं, पर हमारे कितने गांव के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कितने को इन्होंने रोजगार दिया? रोजगार मिल तो रहा है? क्या मिल रहा? रोजगार कह देते हैं, लोकल को नहीं देंगे हम। विस्थापन रोजगार नहीं होता। कृषि जमीन जिस पे हमारी पीढ़ियां कमाती खाती चली आई हैं, और केवल हम ही नहीं, हमारे साथ में मजदूर वर्ग जो है वो भी इसी पे अपना जीवन यापन कर रहा है, उनको क्या मिलेगा? किसानों को जो छुटपुटी, जस्ट पीनट्स गिविंग टू देम, क्या कह रहे हैं? उसके आधार पे आप गाजियाबाद में 13,000 रुपए वर्ग मीटर का मुआवजा दिया गया है, यहाँ पे 3100 रुपए, 81,000 रुपए वर्ग मीटर का लैंड एक्विजिशन किया गवर्नमेंट ने, और वो दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे तिरथली में 81,000 रुपए वर्ग मीटर। तो योगी जी तो कहते हैं ना, योगी जी ने बड़े मंच से हुंकार भरी थी, उन्होंने कहा था यहाँ का जो किसान है, जिस हिसाब से जमीन, अपनी जो जमीन है उस हिसाब से जो रेट है उसके उस हिसाब से दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, और दूसरी बात यहाँ के जो युवा है उनको रोजगार दिया जाए। एयरपोर्ट आने से रोजगार बढ़ेगा, यहाँ उन्नति होगी, उज्जवल होगा, यह क्षेत्र करेगा। तो इस तरीके से भी कहना, रोजगार के वादे झूठे हैं। रोजगार के नाम पर लोगों को 5.5 लाख रुपए दे करके छोड़ दिया गया है। क्या 5.5 लाख रुपए में वो कुछ कर सकता है आज के टाइम में? दूसरी बात, आप 18 साल से ऊपर के बच्चे को दे रहे हैं, क्या 18 से छोटा बच्चा वो खाना नहीं जानता है, उसका पेट नहीं है, क्या उसको कल रोजगार नहीं चाहिए? क्या उसको कल घर नहीं चाहिए? उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये एरिया लिया जाए, कृषि लैंड लिया जाए, तो इसका इम्पैक्ट हमारी जो कृषक हैं उनके ऊपर भी बराबर है, और जो मजदूर वर्ग है उसके ऊपर भी बराबर है। तो सभी को समान लाभ दिया जाना चाहिए। कम से कम जो बच्चा छोटा है, चाहे 1 दिन का है, चाहे वो 18 साल का है, उसको भी पूरा लाभ दिया जाना चाहिए। बेटियों को भी, बेटियां, उससे कोई मतलब ही नहीं है कि बेटियां हैं या बेटा है, सभी को लाभ होना चाहिए। 13,000 रुपए वहां दिया गया है, तो यहाँ हम 13,000 से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे। पहला विरोध तो यही है कि अगर लैंड लिया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए तो हम 13,000 में सहमति देंगे, उससे नीचे तो हम नहीं तैयार हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये लैंड लिया जा रहा है भूमाफियाओं के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वहां पे फिर शर्तें बदल जाती हैं। 84,000 रुपए वर्ग मीटर आप ले रहे हो, हमसे 50,000 ही दे दो यार। 50,000 रुपए वर्ग मीटर दे दो, आप वहां 84 दे रहे हो ना गवर्नमेंट को, हमें 50,000 दे दो, हम तैयार हैं। जो वहां पे आप दे रहे हो, वो गांव क्या सोने के बने हुए हैं? क्या वो जमीन सोने की है? ये जमीन सोना उगल की है। 3 फसलें होती हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे फसलें नहीं होती, यहाँ पे साधन संपन्न नहीं होते लोग, प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये लोग सब गरीब होते, बहुत ज्यादा दबे कुचले होते। ये दबे कुचले लोग नहीं है, ये विरोध करना भी जानते हैं, अपना हक लेना भी जानते हैं, और हक ले करके रहेंगे। ये भोले वाले किसान हैं, लेकिन अब नहीं बनेंगे। पहले चरण वाले इन्होंने बेवकूफ बना लिए, कुछ दूसरे वाले बन गए, कुछ नहीं बन रहे। हमारा भाई रनेरा खड़ा हुआ है, इनके साथ शर्तों पे लड़ रहा है। आज भी हम भी उसी के साथ हैं, वो हमारे साथ है। हम दोनों गांव एक साथ हैं। हम सरकार से नाजायज चीजें नहीं मांग रहे हैं, सरकार की पॉलिसियों के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रखा है वही मांग रख रहे हैं आपके माध्यम से। किसी भी राजनेता की प्रॉपर्टी कहीं पर भी बीच में आती है तो वहां पर सरकार जो है अपने नियम सारे वापस ले लेती है, और रातों रात जो है नए नियम लागू कर दिए जाते हैं। गांव मेरा भारत महान
सरकार में ये है कि मेरा जो भारत है वो गांव में बसता है। सरकार ने पहले ही ना तो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा है, क्योंकि किसान की हालत बहुत खराब है। किसान के पास में खाने के लिए, पहनने के लिए, दवाई के लिए कोई पैसा नहीं होता। किसान किस तरह से सरवाइव करता है ये सरकार को अच्छी तरह से पता है। किसान ही सरकार बनाता है। किसान सरकार के खिलाफ नहीं है। बीजेपी सरकार को अगर लेके आए हैं तो किसान सरकार लेके आई है। किसान क्या है, अपने आप में एक सरकार है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी और मेरे समाज की, किसान समाज की लड़ाई सरकार से, किसी पर्टिकुलर आदमी से नहीं है। उस कुर्सी से है जो ये कह के, झूठ बोल के हमारे साथ में छल करके कह के जाता है कि मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपके आंसू पहुंचूंगा। और मैं कोई किसी से, ना सरकार से मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरी दादा लाई संपत्ति चली जाएगी। हम किस तरह से गुजर बसर करते हैं ये हमें पता है, सरकार को अच्छी तरह से पता है। सरकार में जब एक आदमी इलेक्शन लड़ता है, पहली बार जब वो एक फॉर्म भरता है, उसमें वो अपनी इनकम, वो अपना सोर्स लिखता है 5 लाख, और 5 साल के बाद में वो जो है 500 करोड़ का आदमी हो जाता है। तो सरकार वो पॉलिसी हमारे ऊपर लागू करे ना, हमें भी बताए ना वो फॉर्मूला उसमें कहाँ से आता है। और हम पीढ़ी दर पीढ़ी, ना हमारे बच्चों के पास शिक्षा है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें कोई खास शिक्षा नहीं है, उनका भी इन्होंने जो है ना ऐसा वो कर दिया कि शिक्षा भी नहीं है। अब जमीन बची है जिससे हम भोजन करते हैं, उसे सरकार हमसे छीनना चाहती है। आप बार बार कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बनेगा, विकास होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, एयरपोर्ट बनेगा, विकास होगा, लेकिन विकास किसके लिए होगा? सरमाएदारों के लिए होगा, राजनेताओं के लिए होगा। हमें तो यहाँ कोई घुसने भी नहीं देगा। हम तो विस्थापित हो जाएंगे यहाँ से, तो हम कहाँ जाएंगे? या तो हम जो है फांसी लगा के मरेंगे। तो जब फांसी लगा के मरना है तो सरकार के साथ जो है, अब हवाई जहाज में नहीं घूमोगे? हवाई जहाज के लिए हमारे पास कहाँ से पैसा है? मेरी जमीन जाएगी 3000 रुपए गज, मैं यहाँ से चेन्नई जाता हूँ तो जाने, यहाँ के किसानों की जमीन यमुना एक्सप्रेस वे पे की टोल फ्री दिया जाता है। आज तक आप बताएं कि कौन से किसान को सुविधा मिली है? तो मोटो जीपी में जो योगी जी आए थे, तो वहां पे हम तो जा नहीं सकते, ठीक है। वहां कौन ले गया था? वहां जनप्रतिनिधि ले गए थे, ठीक है, अपने नुमाइंदों को ले गए थे वो, ठीक है। उनको नुमाइंदे कौन है, कौन जनप्रतिनिधि है, सभी लोग जानते हैं, यहाँ सभी जानते हैं, कहेगा कोई नहीं, ठीक है, सभी जानते हैं। वो उन्हें ले गए थे, वो जैसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से भी जब और गांव नहीं, जो यहाँ के किसान ही नहीं थे, और जो पहले गांव विस्थापित हुए थे ना, उनकी सहमति के लिए जो लखनऊ लोग गए थे ना, उनमें और जो बनिया हैं, जेवर के और लोग हैं ना, उनको ले जाके सहमति दिलवाई थी। उनके पास आज भी उसके फोटोग्राफ है। हमारे साथ में ताऊ जी भी जुड़ चुके हैं। ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे? पहले चरण में गांव विस्थापन हुए थे, उन्हें वीआईपी कॉलोनी दी गई थी। दूसरे चरण में है, उनके काफी मुद्दे हैं, वो संघर्ष लगातार चल रहा है, और कुछ जो मांगे हैं वो पूरी भी हो चुकी है। और जो जेवर एयरपोर्ट से संबंधित जो प्राधिकरण के हैं या अथॉरिटी के हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी भी मांग पूरी हो जाएंगी। अब आ जाओ तीसरे चौथे चरण में एक साथ विस्थापन होंगे। गांव विस्थापन हो, चाहे आंशिक रूप से विस्थापन हो, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, उसको लेके एक गांव एक खाजपुर भी है। इनका कहना हम गांव नहीं छोड़ेंगे, भूमि अधिग्रहण की जाएगी तो जो मुद्दे हैं हमारे, जो मांगे हैं वो दी जाए तो की जाएगी। तो क्या लगता है कि जो प्राधिकरण है वो इनकी शर्तों को मानेगा? नानक बाबा बनवारी। दूसरी बात जो आप कह रहे हो, ये मैंने पहले भी कहा, रनेरा में भी कहा, अधिकारियों के सामने कहा कि यहाँ 2 बेईमानी करी है बड़ी खुले में। एक तो करी कि एकदम से हमें शहर बना के अथॉरिटी में लिया गया, जबकि आज भी यथास्थिति हम गांव हैं, हमारी जो ग्राम सभाएं नष्ट करी गई और हमें अथॉरिटी में ले लिया गया आधी, क्योंकि कानून कह रहा है कि जो गांव में जमीन ली जाएगी तो उसका दिया जाएगा प्रतिशत 4 गुना, और शहर में अगर ली जाएगी तो दिया जाएगा 2 गुना। तो इन्होंने 18 गांवों की ग्राम सभा नष्ट करके शहरीकरण करके अथॉरिटी मिली भई है ना, समझे। मैं यहाँ पे एक यानी जो कहीं मैं एक वही बात चुटका ही कह रहूंगी जो कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। 2 है भैया यहाँ बेईमानी। कहा है बेईमानी? एक तो यह है कि पहले ये गुरु पूर्णिमा ना आ जाए, गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजा आ गई, सभी गोपियां इकट्ठी हुई ब्रज की कि भाई गुरु जी की पूजा करनी है, और गुरु जी रहे जमुना के उत्की पार, तो कृष्ण जी के झोरे चलो, कृष्ण कोई रास्ता बतावे।
अब जब वो कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण से कही कि महाराज तुम्हारे गुरु तो रहे पल्ली पार, आज गुरु पूर्णिमा हमें पूजा करनी है, हम जाएं कैसे? तो कृष्ण भगवान बोले कि एक काम करियो, जमुना से कह दीजियो कि अगर कृष्ण के गुरु पवनहारी हैं, पवन ही कहाँ है, पवनहारी हैं, तो जमुना मैया रास्ता दे दे। वो उनने जाके सगरी गोपियां इकट्ठी भाई पूजा को सामान लेगी, पूरी पुआ जो भी कच लेगी बना के, और जमुना पे पहुंची और जमुना पे की बात कही। जमुना मैया दोनों घट गई। अब जमुना मैया दोनों घट गई, उन्हें करके पार पहुंची और गुरु जी के आश्रम में जब पहुंची, पूजा पाठ करी, जितने वो सौदा ले गई, भाई पूजा के लिए मिठाई को डिब्बा 1 किलो को ले जाओ जाए, कष्टो लौटावे को। लेकिन वह जैसे ही सब लेके गई, गुरु जी सब डकारी को। अब उनमें से चिलबिली सी वो बोली कि कैसो पवनहारी है, पर कि तो सब हमको न छोड़ो कच। वो सगरी बतराई इकट्ठी वही कि छोड़ो न छोड़ो, अपने घर जा खाएंगे, पर यार नो तो पूछो गुरु जी है कि जाएंगे कैसे, जमुना तो फिर बढ़ रही है, जमुना पार कैसे करेंगे? तो वो गुरु जी के झोरे पहुंचे और क्या गुरु जी हम जमुना कैसे पार करेंगे, कि आई कैसे? कि कृष्ण ने नो कही कहा कर के वाके कृष्ण के गुरु अगर पवनहारी है तो रास्ता दे दे। एक चलबिली सी बोली तो उसको हमने देख लिए तुम पवनहारी, तो ले अब न उतरेंगे कैसे? क्या तो नो कह दीजो कि मेरो कृष्ण बालयती है, तो जमुना मैया रास्ता दे दे। वहां ने रास्ता दे दियो। सगरी इकट्ठी भई बोली कि जा पवनहारी कह रो सगरी तो गोटकारी गो, और जाकी 16,000 कितनी रानी है ना गो बालयती कही है। तो उनने वहां एक कहावत बनी है कि दो ठग ठगनी एक है, और इनको मिल गो हेला, और ऐसो ही गुरु और ऐसो ही चेला। तो यहाँ दो तो है ठग, शासन और प्रशासन, है ना। और ठगनी है जमुना मैया के अथॉरिटी, जमुना एक्सप्रेस वही ठगनी है। ये रास्ता दे दे कि तू शहर जो तू आगरे तक बना ले, ऐसो सड़क दे दी है, सबकी हुई तक लूट के धर देंगे के। और प्रशासन का बेईमानी कर रहा है कि कानून कह रहा है, बड़े खुले में कह रहा हूं, कानून कह रहा है कि जो है का तुम्हें जो प्रभावित होंगे जमीन के जाने से, जो प्रभावित होंगे उनके लिए कानून कह रहा है, जो देसी भाषा में पहले भी कह चुका हूं कि जो खूंटा खुलाई होगा, है ना, वो खूंटा खुलाई जो प्रभावित हो रहा है जमीन के जाने से, भैंस के बिकने से जो प्रभावित हो रहा है, शब्द है प्रभावित। चलो मैं कह रहा हूं अदालत में, चलो मैं कानून कह रहा है प्रभावित जो होंगे उन्हें 5.5 खूंटा खुलाई मिलेगी। लेकिन इन बेईमानों ने वो क्या काम कर रहे, ठोक दी कि 18 साल को मैं पूछो चाहूँ जब वो बगाजी निकली मैं मोम थे कि 18 साल कोई प्रभावित होगा, काका प्रभावित हो के पेट में धरो का गोभी होगा, वह बसने को कहाँ से मिलेगी, उसे बसने को कहाँ से मिलेगी? 18 साल को तो कमा के मामा पाकिस्तान चलो जाएगो, जिस पाकिस्तान से आ गई भाई ढींगरा तो कहीं भी जा सके, पर वो अब जो 14 को 12 को 18 को वह कहा करे कहाँ से आवेगो, ये बेईमानी करी। अब ये बात मैंने भैया राम कह रहे मंथन चल रहा है, सबसे पहले कही, और वह एक बात और कही अधिकारी की अगर नहीं कही कि लेकिन भैया ये जो आगे काम मीठे ठग कछनते बहुत बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, जाए तू अभी कह रहा हूं अंग्रेजी में लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप बहुत देंगे, इनने एक टूक बहुत जोड़ को डाल दियो। अब क्या हम तो खेत में ले रहे, खेत ले रहे, घर ने तो अपने राखो, हमें घर ने उठावे कोई जरूरत ना है, अब गांव में उठावे कोई जरूरत ना है, मतलब जमीन दे दो। दूसरी बात मैंने वैसे भूल जाऊंगा, हो जाऊं अब रनहेरा के ने जमीन दे दी, तुम भी दे दोगे, तुमसे कही जा रही है, हमसे कही जा रही है, तो जब रनहेरा के ने जमीन तो दे दी भैया, और तुम अपने बड़े बूढ़े ने पूछो जमीन में तो या पटवारी पे इंतखाब लेके वो आप देख लो अपने नेट पे कि जमीन में कितनी जमीन है, वो लाल डोरा है कितनो, वहां में रह कितने जाओगे तुम, जब जमीन को वहां के नाम है जाएगी मां से
तेरे ढाने में देर करेंगे वो। और बाबा बिल्डोजर है, जाके नो टारगेट कर लेना कि ढानो। वो बकराबाजी कहानी मैंने पहले ही सुनाई कि कोई मेमना पी रो नीचे को पानी और भेड़ा पी रो ऊपर को। तो वो बोलो भेड़ा अरे के पानी गंदो कैसे कर रहा है, क्या सरकार तुम ऊपर हो मैं नीचे हूँ, पानी तो तुम्हारे झूठ वायर होने को। क्या तेरी पर के गाड़ी कैसे दई, क्या सरकार मेरी उम्र ही 6 महीना है, क्या तो तेरी माँ ने दई होगी खांगो। तो कि सरकार जा पे बिल्डोजर चलाना चाहे ना भैया, मैं कह रहा हूँ देशवासियों, भाई यूपी के तो बिल्कुल सबसे ही कह रहा हूँ भैया, अपने बखत है फोरो, बाबा बिल्डोजर है, काई के भी मकान कभी भी ढा सके। और यहाँ तो बैठे ढब्बे हुए। आज हम खाजपुर में थे, सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा था हमारा जेवर एयरपोर्ट था। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए अवश्य लिखें। कोई भी गलती हो जाती है उसे सुधारने के लिए जब आप हमें क्षेत्र में सपोर्ट करोगे तो हम आगे जो हिम्मत है वो हिम्मत मिलेगी। खाजपुर से समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर एयरपोर्ट।